जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी कुंडलिनी जहां ऊर्जा का स्रोत है वो बहना शुरू होती है, वो उठना शुरू होती है, उसकी ऊर्जा सहज ऊर्ध्वगामी होने लगती है। जितना आपका इंटरफियर कम होता है, इस बात को सारे ध्यानी समझ ले, ऊर्जा का स्वभाव है ऊपर की ओर बहना सहज। जैसे भाप कैसे होती है पानी के अंदर, जैसे गर्म पानी में भाप उठती है तो कैसे वो ऊपर उठती है, वैसे ही ऊर्जा सहज ही ऊपर की ओर उठना बहना शुरू हो जाती है। लेकिन कब? जब आपका न्यूनतम कम से कम इंटरफियर होता है, जब आपका करना ना के बराबर होता है, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं, ना नाच रहे हो, ना श्वास को देख रहे हो, ना कुछ और कर रहे हो, बस बैठे हो, सिर्फ हो, अपने में हो। ध्यान का मतलब ही है अपने में होना। वो जितनी मात्रा में वह बढ़ता है तुम पाओगे तुम्हारा कम इंटरफियर होना अपने से ऊर्जा को ऊपर जगाना उठाना शुरू कर देगा। जिसकी भी कुंडलिनी जग गई, स्रोत खुल गया। अब होता क्या है कि जब वह ऊर्जा सहज उठने को तत्पर होती है तो बहुत सारे ऊर्जा के गुच्छे, ब्लॉकेजेस हमारे कुछ शरीर के कुछ भागों में बने होते हैं, वह रुकावट डालते हैं। ये जो सर घूमने लगा, हाथ पैर उठने लगे, कुछ भाग पर कुछ ज्यादा अनुभव होने लगे, कुछ भाग पर बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहे हैं, उसका कारण एक ही है। तुम्हें अनुभव कहां पता चलता है? जहां कहीं भी रुकावट होती है, ऊर्जा क्षेत्र में कहीं भी जहां भी रुकावट होगी, उस भाग का तुम्हें एहसास होना शुरू होता है, उसका पता चलना शुरू होता है। जैसे जैसे तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र में आने वाली जो बाधा है, ब्लॉकेजेस है, जो रुकावटें हैं, वो पूरी गिर जाती है, सारी गांठें रिलीज हो जाती है, तो तुम्हें अनुभव होने बंद हो जाती है। लेकिन तब तक कहीं ना कहीं शरीर के किसी भी अंग में, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे कमर हो, चाहे कमर के ऊपर का भाग हो, चाहे कमर के नीचे का भाग हो, चाहे सर हो, कहीं ना कहीं वो एहसास तुम्हें होते रहता है, क्योंकि वो रोक रही है, वो गांठें उस ऊर्जा के रोटेशन को रोक रही है। अब जैसे जैसे तुम्हारी यात्रा गहरे होती जाती है, वो गहरे होने का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना कि बहुत गहरी यात्रा कर रहे हैं स्वामी जी, या उनकी यात्रा अभी अभी शुरू हुई है, उथली यात्रा है, इनकी गहरी यात्रा है। वो गहरी का तात्पर्य क्या है? गहरे का मतलब ये है कि ध्यान कर करके, अभी देखो ये भाषा की भूल है, ध्यान करने का मतलब ना कुछ करके, इस भाषा को समझना थोड़ा। ना कुछ करके उन्होंने बहुत सारी गांठें को रिलीज कर दी, बहुत सारे कचरे को जला डाला है। अब उनके अनुभव की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, टकराहट ऊर्जा की कम होने लगती है। वह जो टकराहट है ना, वह बेचैनी लाता है, क्योंकि वह जो अनुभव है वो अच्छे भी हो सकते हैं और पीड़ादायक भी हो सकते हैं। वह अच्छे भी हो सकते हैं और पीड़ादायक भी हो सकते हैं। और उसी अनुभव और उसी टकराहट के कारण योग में जो शरीर जो मुड़ते हैं ना, उसका जन्म हुआ है। आपको मजे की बात बताता हूं। समाधान एक सहज अवस्था में, ना कुछ करने की अवस्था में, मोड में तुम बैठते हो या होते हो,
तो जो ऊर्जा प्रतिक्रिया करती है ना, उसमें जो शरीर एक घुमाव लेता है, उसी को हमने योग कहा है। योग करने से कुछ उपलब्ध नहीं होता है। हाँ, कुछ उपलब्ध हो जाए तो परिणाम में योग फलित होता है, क्योंकि शरीर एक मोड़ लेने लगता है और उस मोड़ में तुम्हें अच्छे से अच्छे अनुभव होते हैं। उसी को पर्टिकुलर योग के अंदर पर्टिकुलर आसन कहा गया है। आसनों का जन्म यहां से हुआ था। तो जितने तुम खाली बैठ पाओ, जितने तुम ना कुछ करने में हो पाओ, तो डेफिनेटली स्वामी जी शुरू में बहुत सारे अंगों से प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि अभी तक वहां का कचरा, वहां की रुकावटें साफ नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होते जाएगा, जैसे जैसे गहराई आने लगेगी, तो वह सफाई अपने से होने लगेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि ना आपको हाथ का पता चलेगा, ना पैर का पता चलेगा। आपने सुना नहीं है कि बहुत से योगी, बहुत से ध्यानी 2-2, 5-5 घंटे बैठ जाते हैं और उनको अपना शरीर बोध ही नहीं पता चलता। शरीर कहाँ है उसका ख्याल ही नहीं होता। क्या होता है वो अनुभव के पार चले जाते हैं। अनुभव होता नहीं है। अनुभव के लिए टकराहट चाहिए, और वह टकराहट जितनी जल्द से जल्द चली जाए, समझ लो साधक समाधि के करीब है। अनुभव अच्छी बात नहीं है, इस बात को समझ लेना। ज्यादातर मुझे कॉल आते हैं लोगों के, ज्यादातर लोगों के फोन आते हैं कि भाई स्वामी जी मुझे ये अनुभव हो रहा है, मुझे ये अनुभव हो रहा है, मुझे यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। वो उन्हें लगता है जैसे मैंने कुछ अचीव कर लिया, मैंने कुछ उपलब्ध कर लिया। उस भाषा में वो मुझसे बात करते हैं। उनका जो लहजा होता है ना, वो जैसे कुछ उपलब्ध हो गया। मैं समझ रहा हूं उनकी अवस्था, मैं भी उसी अवस्था से गुजरा हूं। लेकिन जो लहजा होता है ना, कि जैसे कुछ पा लिया, जैसे वाइब्रेशन हो रहा है स्वामी जी, जैसे कुछ पा लिया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, जिस बातों को तुम दोहरा रहे हो ना, ये और कुछ बात नहीं है, तुम अपनी बीमारी की खबर दे रहे हो। अनुभव मात्र बीमारी का हिस्सा होता है। छोटे से छोटा अनुभव, प्यारे से प्यारा अनुभव, अच्छे से अच्छा अनुभव, बुरा तो होता ही है, उसमें तो आप भी इग्नोर नहीं करोगे। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं अच्छे से अच्छा अनुभव भी। और वहां मन दोहराना चाहता है, रुकना चाहता है। इस बात को ध्यान रखना स्वामी जी। इसलिए इस बातों में मन उलझना चाहता है, उस बात का हमेशा ध्यान रखना। तुम्हें तो बस अपने ध्यान में गहरे उतरो, डुबकी लगाओ, कचरे को साफ होने दो, और जैसे जैसे वह कचरा साफ होते जाएगा, परिणाम में प्रतिक्रियाएं बंद होती जाएंगी। और जितनी प्रतिक्रियाएं बंद होती है, अर्थ यही है कि तुम खो रहे हो, तुम मिट रहे हो, तुम मर रहे हो। और ये ज्यादा मूल्यवान है। तुम्हारे अनुभव ज्यादा हो रहे, वो मूल्यवान नहीं है। ये बात शायद उल्टी लगेगी साधक को। साधक सोचता होगा कि मैं ज्यादा अनुभव इकट्ठे कर लूं, जैसे मेरी पूंजी है वो। मैं तुम्हें कहता हूं वो बीमारी है तुम्हारी। हाँ, एक दिन शरीर बोध चला जाता है, शरीर की प्रतिक्रियाएं चली जाती है, उसका बोध समाप्त होने लगता है, तुम खोने लगते हो अहंकार के तल पर। वो जितनी मात्रा में होता है, सहज ही तुम पाओगे सारे जो अनुभव है तिरोहितों में। ये जो भी हो रहा है ना स्वामी जी, ये कुछ दिनों की बात है। कुछ दिन के बाद अपने आप वो चले जाएंगे। हाँ, एक और बात कह देता हूँ, और नए अनुभव शुरू हो जाएंगे, और तुम वापस उस अनुभव को लेकर वापस प्रश्न पूछोगे। ये भी मैं तुम्हें कहता हूँ, ये होगा और ये होता है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ
कि अनुभव मात्र मन का हिस्सा होता है। उसमें उलझना मत, उसको देखो, देखते रहो। ये हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है, उसे देखते रहो। वो सब रिलीज हो रही है, सारी गांठें रिलीज हो रही, उसे होने दो। एक दिन इतने स्वस्थ हो जाओगे, ऊर्जा इतनी उफान पर घूमने लगेगी कि टकराहट नहीं होगी और तुम्हें अनुभव होने बंद हो जाएगा।